अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें जी, अपने दिन का आगाज़ करते हैं। एज़ यूजुअल मेरी 6:40 के पता नहीं क्या टाइम है, अभी मैं देखती हूँ क्या टाइम हो रहा है। उसमें मेरी आँख खुल गई थी। यहाँ पे जी 6:32 है और मेरी आँख खुल गई हुई है। तो मैंने सोचा उठें और अपने दिन का आगाज़ करें, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं लेटी हुई थी कब से, मुझे नींद नहीं आ रही थी और अब मैं बेड पे लेटी लेटी भी थक गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कर्टन्स अपने खोलूं और देखूं कि बाहर क्या हो रहा है। आज तो बहुत प्यारी सनशाइन हुई हुई है बाहर और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अफसोस कि मैं बाहर नहीं जा सकती। तो चलें, कहने की बात तो रह गई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बस 1 डे लेफ़्ट टू गो और कल इंशाल्लाह ताला मेरी क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगी। जो येस्टरडे मैंने अपना टेस्ट किया था कोविड का, वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया है। तो अब जाने की तैयारी करूँगी। कल का दिन मेरा मशवरा ये है कि जो भी आए कि अपने लिए कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ें लेके आए। खुदा ना खास्ता अल्लाह करे आप ना आए इस क्वारंटीन के वक्त, लेकिन जो भी आए वो अपने लिए क्रोम कास्ट या कोई ऐसी चीज़ लेके आए कि आप यूट्यूब से कनेक्ट कर सकें टीवी को, या कुछ ऐसा कर लें कि आपके पास कोई चीज़ हो टाइम स्पेंड करने के लिए। क्योंकि मेरे कुछ नहीं लेके आई थी, मेरे पास क्रोम कास्ट भी नहीं था, इन्होंने नेटफ्लिक्स भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे, जो कि इनको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि 10 डेज़ गुजारना बहुत मुश्किल है। बस लोकल चैनल्स आते हैं, वही मैं देख लेती हूँ और उससे ही गुजारा करती हूँ, या मैं अपने फ़ोन पे वॉच कर लेती हूँ यूट्यूब, या ड्रामा कोई ऐसा चीज़ होती है जो मुझे शौक़ है देखने का, वो मैं देख लेती हूँ। पैसे इन्होंने इतने ज़्यादा लिए हैं, लेकिन सर्विसेज इनकी वो नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की सज़ा ही देते हैं कि जो रेड लिस्ट कंट्री में जा रहा है वो बस ये एक प्रिजन की तरह आपने रहना है। लेकिन बात ये है कि जिनकी फैमिलीज़ वहाँ हैं, जिनके प्यारे वहाँ पे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, जिनको हम बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें हर सूरत में जाना है उनको देखने के लिए, तो वो तो हमें जाना ही है। तो उसके लिए भी हमें सज़ा देनी, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि मुझे ये अनफेयर लगता है कि आप एक तो जाने भी नहीं दे रहे, ऊपर से अगर जाओ तो फिर क्वारंटीन का आपने रखा हुआ है कि आपने इतने पैसे भी देने हैं, क्वारंटीन भी करनी है। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेबल साफ़ कर लूँ तो टाइम भी पास हो जाएगा, टेबल भी साफ़ हो जाएगा और थोड़ा रूम भी साफ़ सुथरा लगेगा, आँखों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ देख लें, मैंने अच्छी तरह सब कुछ साफ़ सुथरा कर लिया है और अपना रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे डोर में नॉक हुआ था, तो मैंने कहा देखूँ ब्रेकफास्ट आ गया होगा। तो चलें देखते हैं जी कि आज ब्रेकफास्ट में क्या आया है। और कल का भी रात को मैंने जो रखा था, जो चीज़ें बच गई थी, वो अभी तक ये लोग नहीं लेके गए हुए, ले जाएंगे थोड़ी देर में। तो चलें आए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है ब्रेकफास्ट में आज क्या आया है। वैसे तो मैंने कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट ही ऑर्डर किया था, जिसमें सीरियल होता है, योगर्ट होता है। तो ये कल का मेन्यू है कि मुझे क्या खाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह कल का लास्ट मेन्यू है, ये मैं खाऊंगी। अब मैं अपने घर जाऊंगी इंशाल्लाह ताला और वहाँ जाके अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाऊंगी। तो ये योगर्ट है, पानी की बोतल आई है, ब्रेड है, ब्रेड के 2 स्लाइस होते हैं, साथ में एक बोल है, वीटाबिक्स आए हैं आज साथ, और सीरियल मैं शौक से नहीं खाती। और ये क्या है, ओहो हो आज तो क्रॉसन भी आ गया। तो क्रॉसन भी आ गया है लकीली आज, और साथ में एप्पल जूस है और मिल्क है सीरियल के लिए, और ये एक बनाना भी आया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एप्पल नहीं आया, क्योंकि आई डोंट लाइक ग्रीन एप्पल्स। तो और साथ में सारा कटलरी है, बटर जैम है, सॉल्ट एंड पेपर है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो चलें, अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है मुझे। अब मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ब्रेकफास्ट में मैं क्रॉसन खाऊँ, और मेरा खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा, तो आज मैं काफ़ी अरसे के बाद क्रॉसन एंजॉय करूँगी, जबकि मैं इतने शौक़ से नहीं खाती,
लेकिन एक डिफरेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है, तो इतने दिनों के बाद तो मैंने सोचा कि आज वो ही खाऊंगी। तो चलें, यहाँ पे मैं अपने मग्स धो के कॉर्नर पे रख लेती हूँ। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं टी बैग डाल लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जब भी ऐसा कोई मौका आए, अल्लाह करे किसी के साथ ना आए, किसी को क्वारंटीन ना करना पड़े, इतने पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन अगर आपको इतने पैसे देने हैं और क्वारंटीन करना है तो आप प्लीज़ वेल प्रिपेयर्ड आएँ। पहले से ही देख लें कि आपने अपने 10 डेज़ कैसे गुजारने हैं और अपने 10 डेज़ में क्या क्या करना है। और क्योंकि क्वारंटीन लाइफ इज़ रियली हार्ड, कि ना कोई रूटीन नहीं होती, कभी भी आप सो रहे हैं, कभी भी आप उठ रहे हैं, टाइम का आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। क्योंकि एक बंदा जब थकता ही नहीं है तो वो समझ नहीं आती कि नींद कैसे आएगी। रात को भी मैं इतना लेट सोती हूँ, मुझे 2-3 ओ क्लॉक हो जाते हैं सोते हुए, लेकिन सुबह मेरी आँख जो है वो 4:30-5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। और फिर मेरा ये होता है कि बस मैं उठ जाऊँ तो फिर मैं उठ जाऊँ और मैं बेड से निकलूँ और मैं अपना दिन स्टार्ट करूँ। तो फिर बहुत हार्ड हो जाता है दिन गुजारना। जबकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर मैं लेट सोई हूँ तो मैं लेट उठूँ ताकि मेरा दिन आसानी से गुजर जाए, लेकिन ये भी नहीं होता। और फिर मैं दोपहर को भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी देर आफ्टरनून में ही कोई थोड़ा सा नैप ले लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन बस वो भी नहीं, नैप भी नहीं ले सकती। बस यही सोचती रहती हूँ कि इतने दिन रह गए हैं, अब ये करना है, वो करना है। करना क्या है, अब घर जाके अपनी रूटीन सेट करनी है और तो कुछ नहीं करना। जाके बच्चों को देखना है, उनका क्या चल रहा है, घर को देखना है कि घर में क्या है, जाके घर को देखूँ, उनकी उसकी भी सफाइयाँ वगैरह करूँ। और बस अब दिल कर रहा है बस निकलूँ और अपने काम शुरू करूँ घर के। क्योंकि जिनको आदत होती है काम करने की, घर के अपने सारे, वो फिर इस तरह रहना बहुत हार्ड हो जाता है। जबकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि लोग, इतना आराम है पाकिस्तान में कि आपके पास मासियाँ रखी हुई हैं जो कि आपकी सारी क्लीनिंग करके जाती हैं, बर्तन धो के जाती हैं, और वो शाम को भी आ जाती हैं। फिर आपको उनसे रोटी पकवानी है वो भी पका के देती हैं, तो सब कुछ करती हैं। और बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरा दिल करता था कि मैं वहाँ पे अगर गई हूँ तो अगर मैंने अपनी प्लेट में खाना खाया तो मैं अपनी प्लेट खुद ही वॉश कर लूँ, लेकिन वहाँ पे अम्मी कहती थी नहीं छोड़ दो, वो आएगी सुबह वो वॉश करेगी। लेकिन फिर भी मैं चुपके से मैं वॉश कर लेती थी अपनी प्लेट में, कहती थी जिसमें खाया है वो कर लूँ। और इतनी आदत है सारे काम खुद करने की, बर्तन धोने की, ये वो, कि जब मैं खड़ी होती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं बस सारे बर्तन धो लूँ, और मैं धो भी देती थी खड़ी खड़ी। फिर मुझे अम्मी से डांट पड़ती थी कि भाई जब वो आती है वो कर सकती है तो तुम जितने दिन आराम कर सकती हो कर लो, और ये हैसल में क्यों पड़ती हो, तुम क्यों बर्तन धोती हो। लेकिन बस अपनी अपनी आदतों के काम है। पाकिस्तान में तो बस बैठे हुए हैं और काम वालियों को कहते हैं कि जी मुझे प्यास लगी है तो पानी पिला दें, तो पानी भी पिला देते हैं, बैठे बैठे पी लेते हैं पानी भी। तो ये बहुत आसानियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि हाँ भाई, क्लीनिंग के लिए आप किसी को बुला भी लें तो वीक में 1 या 2 दफ़ा वो आती हैं, क्योंकि इतना वो चार्ज करती हैं, आप रोज़ाना नहीं बुला सकते। तो वो आती हैं, वो अपनी क्लीनिंग करती हैं और वो क्लीनिंग करके अपने घर चली जाती हैं। उनसे अगर आपको 2 आवर्स का आपने पे करना है तो वो 2 आवर्स में जितना आपने उनसे काम करवाना है वो करेंगी और वो 2 आवर्स के बाद चली जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। अब चलें जी, यहाँ पे मैं न्यूज़ से वॉच कर रही हूँ और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ साथ साथ। न्यूज़ वॉच की, अपना नाश्ता ख़त्म किया, उसके बाद थोड़ा सा मैंने आराम किया। उसके बाद डोर में नॉक हुआ तो डोर पे गई तो मैंने देखा कि लंच लेके आ गए थे। यहाँ पे अर्ली लंच हो जाता है और अर्ली ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो सुबह 7, 7:30 बजे करीब ब्रेकफास्ट आ जाता है, तो लंच जो है वो 12-12:30 आ जाता है। तो यहाँ पे लंच टाइम हो गया था। आज मैंने किया था ऑर्डर किड्स मील में नगेट्स एंड चिप्स थे, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रही कि मैंने वो वीडियो कहाँ, शायद मैंने बनाई नहीं, डिलीट हो गई। तो जो वीडियो मुझे मिली है वही मैंने अपलोड कर दी। तो छोटा सा पोर्शन था, लंच टाइम में इतनी ही भूख थी, इतना खाया भी नहीं जाता।
तो मज़ा आया चिप्स और नगेट्स के साथ। सैंडविचेस मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये किड्स मील ऑर्डर किया था। लंच करके मैंने रूम में ही थोड़ी सी वॉक की। वॉक करके मैं थोड़ी देर मैंने कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए, तो थोड़ी देर मैं सो गई थी। फिर उठी हूँ तो शाम हो गई थी। मैं सोची थी नीचे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मैंने सोचा आज मैं रूम में ही वॉक कर लेती हूँ, नीचे नहीं जाती। तो ये शाम का वक्त हो चुका है, धूप जो है वो ढल चुकी है और अच्छा लग रहा है ग्रीनरी बाहर। अच्छा वेदर भी बहुत अच्छा था आज। तो अब देखें, बस अब मुझे, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी लंच कर लिया था और पोर्शन भी बहुत कम था नगेट्स का, तो मुझे खाने का इंतज़ार था। तो फिर डोर पे चलें जी, डोर पे नॉक हो गया है, तो देखते हैं खाना आ गया होगा। तो डिनर टाइम हो चुका है, अब मैं खाना अंदर लेके आऊँगी। जब मैंने डोर खोला तो मुझे समझ नहीं आई थी कि मैंने क्या ऑर्डर किया, लेकिन मुझे एकदम से ख्याल आ गया कि मैंने आज रेवियोली ऑर्डर की है, चीज़ रेवियोली। तो आई वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं खा के देखूँगी कि कैसी लगती है, एंड आई वॉज़ रियली सरप्राइज्ड कि काफ़ी अच्छा टेस्ट था उसका। जितने दिन भी मैंने खाना खाया है इधर का, सबसे अच्छा डिनर आज मैंने किया है। इट्स नॉट लुकिंग रियली नाइस, बट उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और इसके साथ आया था ये सिनेमन डोनट्स, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसको मैंने ट्राई नहीं किया था, क्योंकि एक दिन पहले भी आए थे, मैंने ट्राई किया था तो आई डिडंट लाइक इट। और ये वाला सैलेड भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, तो ये भी मैंने ट्राई करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने अपने मुंह का टेस्ट नहीं ख़राब करना था। तो मैंने कुछ नहीं खाया, बस मैंने रेवियोली खाई थी, वो भी थोड़ी सी बचा ली थी कि बाद में खाऊंगी। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाहर वेदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा एक और आपको लुक दे दूं बाहर की, और फिर उसके बाद मैं बैठ के अपना खाना एंजॉय करूँगी। तो चलें, अब मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।